Hello, good morning, student. Now, welcome in our English class. Student, today we shall discuss the voice of future perfect tense. You are watching here on the screen. Future perfect tense. We will note down. We have to change these active voice into passive voice related to this tense. Now, here is the sentence structure. Subject plus will have, shall have. You will also add shall have. Shall have will be used with subject I and we. ये जो shall have है ये I और we के साथ ऐड होगा. Subject plus will have, shall have, then we third, then object. Subject plus will have, shall have, plus we third, plus object. Then passive. पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाया गया है. इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस इस ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट भी मान सकते हैं. ये जो सब्जेक्ट था इसको यहाँ रखा गया है, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट लिखा है. इस ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं लिखना चाहें तो. अदरवाइज इट इज़ अंडरस्टूड दैट इसी के लिए ये चीज़ यहाँ यूज हुई है. दोनों का कलर ब्लू है, यहाँ दोनों का कलर ग्रीन है. आई थिंक यू विल नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे. अब सेंटेंस देखिए. आई विल हैव टॉट यू. अब इसमें तो आई के साथ विल दिया है, यहाँ डिटर्मिनेशन शो की गई है, दृढ़ निश्चयता शो की गई है. जहाँ कोई दृढ़ निश्चय शो करना हमारा वहाँ विल हैव, अदरवाइज शैल हैव यूज करते हैं. आई विल हैव टॉट यू, तो इसका पैसिव क्या चेंज किया. यू विल हैव बीन टॉट बाई मी. यू विल हैव बीन टॉट बाई मी. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दे विल हैव covered the floor. वो फर्श को ढक चुके होंगे. तो क्या हो जाएगा, द फ्लोर को आगे ले आएंगे. द फ्लोर विल हैव बीन कवर्ड बाई दैम. इस दे का क्या हो जाएगा, दैम. द फ्लोर विल हैव बीन कवर्ड बाई दैम. ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. He will not have opened the gate. They will not have cut the crops. तो ये नेगेटिव सेंटेंस हैं. इनका पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव जो है ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, not have been plus we third plus by plus subject. एग्जाम्पल देखिए.
he will not have punctuated the sentences, he will not have punctuated the sentences। पैसिव में क्या हो जाएगा, the sentences will not have been punctuated by him, the sentences will not have been punctuated by him। next sentence, they will not have cut the cake, they will not have cut the cake। पैसिव में the cake will not have been cut by them, the cake will not have been cut by them। next, he will have announced the message, he will have announced the message। पैसिव में the message will not have been announced by them, the message will not have been announced by them। ये था नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर विल सेल को स्टार्टिंग में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में भी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और दोनों एक्टिव और पैसिव में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, will you have taken tea, will you have taken tea, will you have taken tea, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, will tea have been taken by you, will tea have been taken by you। next, will they have washed the clothes, will they have washed the clothes, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में will the clothes have been washed by them, will the clothes have been washed by them, क्वेश्चन मार्क। ये था इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हेल्पिंग, और ये क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब विल सेल स्टार्टिंग में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव
V third plus object plus question mark। पैसिव में will shall plus object plus not have been और जोड़ देंगे साथ में प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, विल यू नॉट हैव सोल्ड द सम। विल यू नॉट हैव सोल्ड द सम, तो पैसिव क्या हो जाएगा, विल द सम नॉट हैव बीन सोल्ड बाय यू। विल द सम नॉट हैव बीन सोल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, shall I not have decorated the room। क्या मैं रूम को नहीं सजा चुका हूँगा। shall I not have decorated the room। will the room not have been decorated by us। will the room not have been decorated by us। ये था। यहाँ पर हम वॉइस हमने सीखे, आप लोगों को सिखाए गए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वॉइस for future perfect tense, then you can contact me on phone or you can ask about your doubt by attending the online classes. I hope you will try to understand them. Okay, thank you.